अक्सर हम जो ध्यान या मेडिटेशन करते हैं वो क्या होता है? क्या हम ऐसे ही सबके देखा देखी चुपचाप आंख बंद करके संगीत सुनते हुए बस कुछ देर बैठे रहते हैं? क्या यही ध्यान होता है? क्या यही योग साधना होता है? क्या यही राज योग होता है? श्री कृष्ण गीता में क्या इसका ही वर्णन किया था? योग साधना का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण ने गीता में राज योग का जिक्र किया था। ये मन और इंद्रिय पर नियंत्रण पाने का श्रेष्ठ मार्ग है जो आत्मा को परमात्मा के साथ मिलन के और नजदीक ले जाता है। ध्यान या योग कोई जागतिक या शारीरिक खुशी के लिए नहीं होता है। ध्यान एक गहरा चिंतन है। ध्यान एक साधना होता है। ध्यान आत्मिक उपलब्धि और आध्यात्मिक मुक्ति के और नजदीक इंसान को ले जाता है। सही ढंग से किया हुआ ध्यान योग साधना के उच्चतम शिखर पर इंसान को लेकर जाता है। इंसान खुद की असली परिचय को जान पाता है। ध्यान सत्य ज्ञान का खोज देता है। मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने में मदद करता है। इंसान झूठ और सच में फर्क कर पाता है। ध्यान सर रिपुओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। ध्यान मन और आत्मा को एक साथ एक ही स्थिति में ले आने का एक कठोर प्रयास होता है। ध्यान मानव शरीर में रहने वाला प्राण और ऊपर में रहने वाला उनकी आत्मा के ऊर्ध्व स्वरूप का मिलन भी होता है और फिर चेतना और विवेक पूरी तरीके से जागृत हो जाता है। इंसान को शरीर में रहते हुए आत्मा के निम्न स्वरूप के माध्यम से सत्य ज्ञान प्राप्त होता है। मेडिटेशन या ध्यान शरीर के बाहरी हिस्सा और मन को कुछ देर के लिए शांत और स्थिर करता है, लेकिन राजयोग साधना से किया हुआ ध्यान शरीर और मन को आत्मा के निम्न स्वरूप के साथ जोड़ के उन्हें परमात्मा का ज्ञान देता है। अगर योग साधना करना ही है तो शिव को जानो, क्योंकि उससे बड़ा योगी इस विश्व ब्रह्मांड में कहीं पर नहीं है। अगर आप ध्यान में बैठे हुए शिव का चिंतन करते हैं, उनके तीसरे नयन में खुद की सोच को केंद्रीभूत करते हैं, तो आपके मन से झिझक, डर, संदेह और पीड़ा या दर्द हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ध्यान एक ऐसा योग होता है जिसे सीखने के लिए या करने के लिए किसी प्रतिष्ठान में दाखिल होने का जरूरत नहीं पड़ता है। ध्यान सांस को छोड़ना या ना छोड़ने के साथ जुड़े हुए नहीं है, ना ही ये कोई शारीरिक कसरत होता है। ध्यान मन और शरीर के एक ऐसा पवित्र स्थिति होता है जो मन और शरीर को आत्मा से मिलाता है और एक समन्वय का स्थापना करता है। ध्यान एक मार्ग है जिस मार्ग से चल के हम उस महान योगी के साथ मिल सकते हैं। ध्यान हमारे शरीर को आत्मा के साथ जोड़ता है। आत्मा हमें सत्य का खोज देता है और परमात्मा से मिलाता है। ध्यान वो परम शांति होता है जिसे आप नहीं ढूंढते हैं, जो आपको ढूंढता है। ध्यान हमें मोह माया से दूर उस अनंत सत्य में ले जाता है, शरीर में रहते हुए जिसका कल्पना करना लगभग असंभव होता है। ध्यान ना कोई धर्म से जुड़ा हुआ रहता है और ना ही किसी जात पात, लिंग या वर्ण से। कोई भी इंसान किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो, वो ध्यान कर सकता है। ध्यान अपने आप को ढूंढने का इच्छा है। ध्यान हमारे सेंसेस या इंद्रियों को बस में करने का एक प्रयास है। ध्यान झूठ से मन को हटाना होता है। ध्यान बुद्ध और रामकृष्ण परमहंस करते थे। ध्यान स्वामी विवेकानंद और बामा खेपा करते थे। ध्यान तेलंग सामी करते थे। राजयोग साधना आज के मेडिटेशन जैसे आसान नहीं होता है, इसलिए साधारण ध्यान से हम शुरुआत कर सकते हैं।
योग साधना से जुड़े हुए ध्यान कठिन और गहरा होता है। खास करके सांसारिक जीवन में रहते हुए सही तरीके से ध्यान करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप मन को नियंत्रित करने का कोशिश करें तो ये भी संभव है। ध्यान कोई विश्वास नहीं है और ना ही कोई मान्यता। ध्यान इंसान द्वारा बनाया गया कोई नियम भी नहीं है। ध्यान तो आत्मा के साथ खुद की शरीर को जोड़ना होता है। ध्यान उस सर्वश्रेष्ठ शक्ति को ढूंढना होता है जो हमारे आत्मा में ही रहता है। ध्यान करने से पहले अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना पड़ता है। ध्यान में बैठे हुए अपने सोच को निर्मल या पवित्र बनाना पड़ता है। हर एक मोह माया से दूर परम शांति और खुशी को ढूंढना पड़ता है। दो नाव में पैर रख के जैसे आप नैया को पार नहीं लगा सकते हैं, ठीक वैसे ही पार्थिव जगत के भोग, लालसा, मोह और इच्छा का त्याग किए बिना आप ध्यान के परम अवस्था या स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। विश्वास तब हमारे जिंदगी में मुसीबत लाता है जब हम सच को झूठ मान लेते हैं या झूठ को सच, जब हम अंधे की माफिक दूसरे का अनुसरण या अनुकरण करते हैं, जब हम सिर्फ हमारे दिमाग के सुनते हैं। ध्यान एक गहरा चिंतन होता है, जो चिंतन हमें सच्चे ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। ज्ञान सच को परिभाषित करता है। घटनाएं इंसान को उस सच की शिक्षा देता है और घटनाओं से मिले शिक्षा इंसान को कर्म करने की सही रास्ता दिखाता है। लेकिन इंसान क्यों भ्रमित हो जाता है? क्योंकि उसे खुद के बारे में पता ही नहीं होता है। वो शरीर को अपना परिचय मानता है, इसलिए वो अपने ऊपर भरोसा ही नहीं कर पाता है। जो खुद को नकारता है वही दूसरे की बात सुनता है और अंधे की माफिक उन्हें अनुसरण भी करता है। ध्यान दूसरों का अनुसरण करना नहीं है, बल्कि अपने आप को ढूंढना होता है। हमें सोचना चाहिए कि प्रचलित मान्यता के अनुसार किया हुआ मेडिटेशन अगर सही है तो दुनिया में इंसान द्वारा इतना अशांति और बर्बादी क्यों हो रहा है? क्यों इतने लोग पारंपरिक तरीके से हर रोज मेडिटेशन करने के बावजूद उनके मन अशांत और विचलित रहता है? क्यों इतने सारे मेडिटेशन वाला संगीत सुनने के बाद भी आदमी अपने मन को स्थिर नहीं कर पाता है? क्यों इतने सारे रेमेडीज, रेकी हीलिंग और ऑरा क्लींजिंग के बाद भी हमारे अंदर नेगेटिविटी बना रहता है? हमारे जीवन में, परिवार में और वैवाहिक संपर्क या लव रिलेशनशिप में इतने परेशानी हमें क्यों देखने को मिलता है? सदियों से चला रहा मान्यता और धारणाओं को हम अनुकरण करते आए हैं और वही मान्यता हमारे अंदर प्रवणताओं का जन्म दिया है। इसलिए हम सही ढंग से ये पता ही नहीं लगा पाए कि मेडिटेशन होता क्या है। हम या तो सोशल मीडिया में वीडियो देखकर, ऑनलाइन आर्टिकल या किताबों में पढ़कर या दोस्त के कहने पर मेडिटेशन के ट्रेंड्स फॉलो करते रहते हैं। किताबों में जो कहा है, पुराणों में जो बोला गया है, लोग जो कह रहे हैं या ज्ञानी गुरु जो मार्गदर्शन करते आए हैं, हम अक्सर उसी को सच मानते हैं और विश्वास करते हैं। एक बात तो बताइए, अगर मेडिटेशन करने पर इंसान धीरे धीरे अपने जीवन में हर एक नेगेटिविटी को नियंत्रित कर सकता था, तो हम सबके अच्छे इंसान नहीं बन जाते? फिर तो हमको कभी भी गुस्सा नहीं आता, कभी भी हम जिद नहीं करते या स्वार्थी नहीं बनते, कभी भी हम जिंदगी में झूठ के अभिनय नहीं करते। अहंकार हमारे मन से बराबर के लिए गायब हो जाता। चुपचाप आंख बंद करके एक शांत कमरे में या बाहर नेचर में हम मेडिटेशन करने बैठ जाते हैं। साथ में मेडिटेशन वाला म्यूजिक भी सुनते हैं। लेकिन क्या यही मेडिटेशन होता है? फिर वो कौन सा अवस्था था
जिसे प्राप्त करने के लिए पुराणों में हमारे मुनि ऋषि, संत और महापुरुषों ने दिन रात एक कर दिया था। वो कौन सा परिस्थिति का निर्माण उन्होंने किया था जो उनकी शरीर और मन को नियंत्रित करने में उन्हें मदद करता था? क्या वो आज की तरह मेडिटेशन करते थे या कुछ और? आप खुद सोचिए। ध्यान वो नहीं है जिसके बदौलत संत, महापुरुष और असुरों ने देवताओं को खुश करके वरदान मांगा करते थे। ध्यान वो भी नहीं है जो आज हम बाहर की दुनिया की बात सुन के क्या करते हैं। ध्यान मन की एक ऐसा समन्वय की स्थिति होता है जिसमें रहते हुए आत्मा के साथ शरीर का संपर्क स्थापित होता है। सही ढंग से किया गया ध्यान शरीर को शून्य अवस्था में ले जाता है। मेडिटेशन वो होता है जिसमें रहते हुए बुद्ध के चेतना जागृत हुआ था। इसलिए ध्यान करने से पहले ध्यान को जैसे जानना और समझना पड़ता है, वैसे ही अपने मन को भी जानना और समझना पड़ता है। हमें अपने आप को जानना पड़ता है। हमारे अंदर क्या क्या डिसक्वालिटीज या नेगेटिविटी है, वो हमें विश्लेषण या आंकलन करना पड़ता है। खुद की शरीर के रेस्ट्रिक्शन और दुर्बलताओं को बिना जाने या समझे कोई भी मेडिटेशन सफल नहीं होता है। आज के ट्रेंड्स फॉलो करके अगर मेडिटेशन करेंगे तो आपको कुछ अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा, लेकिन वो टेम्पोरारी होगा। आपके मन उससे खुश होगा, शरीर भी रिलैक्स होगा, लेकिन अगले ही दिन जब आप काम में बिजी हो जाएंगे तो पिछले दिन के किए गए मेडिटेशन के प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि आप बीमारी को तो जान गए, दवाई भी ले लिया, लेकिन उस बीमारी का कारण आपको पता ही नहीं है। और अगर पता चल भी गया तो आपके मन उसे अस्वीकार कर देगा, क्योंकि फिर मन को ये मानना पड़ेगा कि उस बीमारी का जिम्मेदार आप खुद हो। ध्यान चिंता की एक ऐसा स्तर होता है जिसे हम प्रतिकूल परिवेश में ही प्राप्त कर सकते हैं, जिसे प्राप्त करने के लिए ना कोई शांत वातावरण या अवस्था का जरूरत होता है और ना ही कोई संगीत की। अगर आपके जिंदगी में अशांति और समस्याएं नहीं होगा तो आप क्या शांति और खुशी ढूंढने जाएंगे? अगर आप ध्यान से सच्चे ज्ञान को प्राप्त करना चाहेंगे तो कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में आप उसका अनुसरण कर सकते हैं। परिवेश या परिस्थिति को अपने मन माफिक अनुकूल बनाना ध्यान नहीं होता है। ध्यान कोई बच्चों का खेल नहीं है, ना ही ये दूसरों से प्रभावित होके लोकप्रियता हासिल करने का एक माध्यम है। ये बहुत कठिन रास्ता है। पहले हमको इसका सही अर्थ समझना पड़ेगा, नहीं तो हमको ध्यान के सही उद्देश्य का प्राप्ति नहीं होगा। ध्यान वो होता है जो हमारे पांचों इंद्रियों को धीरे धीरे बस में करने के लिए मदद करता है, और फिर हम मन को काफी हद तक नियंत्रित भी कर सकते हैं। मन एक बार नियंत्रण में चला आया तो हमें हमारा आत्मा का अनुभव होता है। आत्मा के आवाज हमको सुनाई देता है। हम अदृश्य, अनसुनी और अनंत को महसूस कर पाते हैं। आत्मा हमारे शरीर को जागृत करता है। उच्च मार्ग को अनुसरण करके किया गया ध्यान हमारे 7 कुंडलिनी चक्र में से 6 चक्र को एक्टिवेट कर पाता है। युगों युगों में जन्मे महान पुरुष भी सप्तम चक्र को जागृत नहीं कर पाया है, क्योंकि तब वो इस दुनिया में ही नहीं रह पाएगा। उनके शरीर इतना दैवीय शक्ति को प्राप्त करेगा कि वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जोर जबरदस्ती ध्यान करके कोई भी चक्र को हम नहीं जगा सकते हैं। हमारे अंदर इसको लेकर जो भी मान्यता या विश्वास है वो गलत है। ध्यान में बैठे हुए अपने शरीर के सारे ऊर्जा 2 आँख के बीच में केंद्रीभूत कीजिए। आपके सारे चिंतन एक बिंदु पे लेकर आइए। खुद को शून्य में महसूस कीजिए। जो कुछ आप अभी तक जाना है या समझा है उसे भूल जाइए। आपके प्राण वायु को शांत कीजिए।
भूल जाइए कि आप एक शरीर में हैं। फिर खुद को एक आत्मा के रूप में महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि आपकी आत्मा किसी चिंतन के अनंत स्तर में तैर रहा है। उस चिंतन के स्तर में रहते हुए खुद को बार बार अज्ञानी की तरह सवाल कीजिए और अपना आत्म विश्लेषण कीजिए। खुद से पूछे गए सवालों का उत्तर खुद ढूंढने की कोशिश कीजिए। इस अवस्था में बार बार रहते हुए धीरे धीरे आप अपना जागृत अस्तित्व को भूल जाएंगे। आप शून्य में विलीन होके विश्व ब्रह्मांड के अनंत अंधेरे की गहराई में खो जाएंगे। आप पहले चांद, सूरज, कॉमेट, ग्रह और फिर वस्तु, समय और स्थान से दूर होते चले जाएंगे और इस तरह आप अपने हर एक शारीरिक बंधन से मुक्त होके अपने आत्मा के साथ मिलेंगे। जैसे ही आपको आपकी आत्मा की एहसास होगा, आपकी आत्मा आपको रास्ता दिखाएगा। आप आपके आत्मा की आवाज सुन पाएंगे और फिर आत्मा के साथ परमात्मा के खोज में निकल जाएंगे। इस प्रक्रिया को हर रोज दोहराते हुए आप धर्म और कर्म योग के चरम अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। राजयोग ध्यान साधना का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है जो आपको शरीर के जहर से मुक्त करके शुद्ध और पवित्र बनाता है। हर एक जागतिक और पार्थिव मोहमाया से आपको मुक्त करता है। सही ढंग से किया गया राजयोग साधना आत्मा के साथ परमात्मा का मिलन करवाता है। क्या आप इस मार्ग को अपनाएंगे? पीछे गहरा खाई है। अगर जाना है तो आगे जाना पड़ेगा, अगर आना है तो ऊपर आना पड़ेगा। परमात्मा आपका इंतजार कर रहा है।